नमस्कार दोस्तों, अपना भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ, अर्ध कुंभ या तो फिर सिंघर्ष कुंभ में आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा। पर कौन है ये नागा साधु, कहां से आते हैं और कुंभ खत्म होने पर कहां चले जाते हैं? क्या आपके मन में ऐसे सवाल कभी आए हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। नागा शब्द के उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये शब्द संस्कृत के नागा से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ है नग्न रहने वाले व्यक्तियों से। उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों को भी नागा कहा जाता है। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले ये तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या फिर नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वो धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। दीक्षा से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। इस प्रक्रिया में साधक खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान मिलती है। नागा साधु को वस्त्र धारण करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हैं तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक वस्त्र। इससे ज्यादा गेरू वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधु को शरीर पर सिर्फ भभूति लगाने की अनुमति होती है। भस्म ही नागा साधुओं का श्रृंगार होता है। नागा साधुओं को विभूति और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। चोटी का परित्याग करना पड़ता है। नागा साधुओं को अपने सिर के बालों का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु को दिन और रात मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना पड़ता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया जाता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घर से कोई भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले पसंद नापसंद को नजरअंदाज कर प्रेम पूर्वक खाना होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गद्दे पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये एक बहुत ही कठोर नियम है जिनका पालन हर नागा साधुओं को करना पड़ता है। श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को ही प्रिय नहीं होता, नागाओं को भी सजना सवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं के श्रृंगार सामग्री महिलाओं के कॉस्मेटिक से बिल्कुल अलग होती है। उन्हें भी अपने लुक और स्टाइल की उतनी ही फिक्र होती है जितनी आम आदमी को। भस्म नागा साधुओं को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। भगवान शिव के औगढ़ रूप में भक्त रामा रामा सभी जानते हैं। रोजाना स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। नागा साधु अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ नागा साधु तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये थी साधु बाबा की जीवन की पूरी कहानी कि किस तरीके से तप के साथ वो साधु बनते हैं और अपने नियम कानूनों का पालन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।